अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैगी खाना कैसा है? सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे, चाहे गूगल पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस नज़र आएंगी जिसमें बताया जाता है कि मैगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बनाने में हराम चीज़ें शामिल होती है, हराम चीज़ों को मिलाया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैगी को बनाने में खिंजीर, सूअर की चर्बी डाली जाती है, इसी वजह से इतने दिनों तक मैगी रहता है तो भी ख़राब नहीं होता है पैकेट में, है ना। तो इन बातों की हकीकत आज मैं आपके सामने ख़ुलासे के तौर पर पेश करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, इस्लाम एक ऐसा पाक, एक ऐसा मज़बूत दीन है कि किसी के शक की वजह से, किसी के नापसंद की वजह से वो चीज़ हराम नहीं हो जाती है। मैंने दो बातें कही है, इस वजह से कि भाई इसमें कोई हराम चीज़ मिली होगी, इस वजह से वो चीज़ हमारे इस्लाम में हराम नहीं हो जाती है। अगर कोई शख्स पसंद नहीं करता है तो उसकी वजह से वो चीज़ हराम नहीं हो जाती है। समझ रहे हैं? इस्लाम में एक ज़ाब्ता है, जो फ़िक़्ह का उसूल, जो फ़िक़्ह की बहुत बड़ी बात कही जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, जिसका मतलब होता है शक के ज़रिए से यकीन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? तो यकीन जब तक किसी चीज़ का ना हो जाए कि इस चीज़ में हराम शय मिली हुई है, तब तक आप उसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ हराम है। ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग मैगी खाते हैं, तो अभी तक जो उलमाए कराम की रिसर्च है वो यही है कि मैगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई हराम चीज़ें नहीं मिलाई गई है, जिसकी वजह से हम मैगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों इस्लामी नज़र में कि मैगी खाना जायज़ है या नाजायज़ है। ठीक है? अब आते हैं कि इसको अगर हम खाते हैं तो हमारे जिस्म पर, हमारे बॉडी पर, हमारे शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको इसके हवाले से बता देता हूँ। दोस्तों देखें, दोस्तों मैगी, नूडल्स, जिसे चाउमीन कहा जाता है, ये चीज़ें मैदे से बनती है और मैदा इंसान के लिए नहायत ही मुज़िर है, बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है। इंसान अगर मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो फिर ऐसी कैफियत में उसका शरीर बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कभी कभी थायराइड की शिकायत हो जाती है, तो कभी कभी दूसरे प्रॉब्लम जैसे जिस्म फूलना, है ना, थकावट और थोड़े काम करने की वजह से पसीने आना, ये सब प्रॉब्लम इंसान को होने लगते हैं ज़्यादा मैदे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। ये हो गया दोस्तों आम मैदा जो आपने अभी गूंदा और अभी खाया, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो आप नूडल्स देख रहे हैं ना, जो आप चाउमीन जो देखते हैं, जो आप मैगी देखते हैं, इसको बनाने में कई तरह की केमिकल का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से महीनों तक, कई महीनों तक पैकेट में मैगी बंद होता है, या चाउमीन जो बनता है वो नूडल्स पैकेट में बंद रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो ख़राब नहीं होता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है। उस मैदे में जब चाउमीन को बनाया जाता है, जब मैगी को तैयार किया जाता है पैकेट में रखने से पहले, तो केमिकल के ज़रिए से उसकी लाइफ को बढ़ाया जाता है। तो ये अगरचे जायज़ है, लेकिन हमारे जिस्म के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वजह से लिमिट भर अगर खाते हैं, महीने में एक बार अगर खाते हैं लिमिट भर, तो सही है, जिस्म पर भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आदत बना चुके हैं तो इससे ज़्यादा असर पड़ सकता है, और ख़ास करके बच्चों को मैगी हरगिज़ खाने ना दें। ठीक है? आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।